हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। 3 क्वेश्चन फिर से एक्सपोनेंट का लिया गया है। ये तीनों बहुत जल्दी ही सॉल्व करते हैं। अब आप लोग समझ गए हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। पूरा आपको लाजवाब एक्सपोनेंट पता है, तो देरी ना करते हुए बहुत तेज़ी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यहाँ नेगेटिव का साइन लगा है -2/3 एक्सपोनेंट में। तो जब एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना होता है तो क्या करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल करते हैं। ये 8/27 है, इसको हम 27/8 राइट करेंगे और जैसे ही इसका बेस का रेसिप्रोकल होगा एक्सपोनेंट जो -2/3 है वो हो जाएगा आपका 2/3। अब हम देख रहे होंगे ये जो 27 है 3 का क्यूब है, 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो इसको 3/2 का होल क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 2 जा 4 2 जा 8, अब होल एक्सपोनेंट आपका 2/3 है। अब आप क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे कि दोनों एक्सपोनेंट जो है ये 3 और दूसरा 2/3 दोनों हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 3 × 2/3 ये मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 का होल एक्सपोनेंट है 2। अब यहाँ 3/2 का होल एक्सपोनेंट 2 मतलब 3/2 × 3/2 2 टाइम, 3 3 जा 9/2 2 जा 4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है आपका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, इसको भी वैसे ही लगाएंगे क्योंकि अब आप मेथड समझ चुके हैं। यहाँ 4 का एक्सपोनेंट x है, -4 का एक्सपोनेंट x -1, तो कॉमन किसको लेंगे, 4 का एक्सपोनेंट x -4 का एक्सपोनेंट x -1 = 24 गिवन है। तो हमको 2x का होल क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। यहाँ देखेंगे 4 का एक्सपोनेंट x -1 है, इसी को हम ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ 4 का एक्सपोनेंट x है, मैंने कॉमन लिया है 4 का एक्सपोनेंट x -1, तो अगर यहाँ x -1 मैंने कॉमन लिया है, इसका मतलब यहाँ 4 का एक्सपोनेंट x था जो कि एक ज़्यादा था 4 की पावर x -1 से। अगर कम समझ में आ रहा हो तो 4 की पावर x ही आप कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ देख रहे हो कि 4 की पावर x पूरा कॉमन हो गया, तो बचा क्या 1 माइनस, यहाँ 4 की पावर x जब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 4 का पावर -1, 4 की पावर -1 बच रहा है = 24। अब 4 का एक्सपोनेंट x और यहाँ है 1 माइनस 4 की एक्सपोनेंट -1 का मतलब क्या हुआ, 1/4 का एक्सपोनेंट +1, क्योंकि अगर बेस का रेसिप्रोकल करते हैं तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज होता है। यहाँ 4 का एक्सपोनेंट -1 है, अगर इसको 1/4 का एक्सपोनेंट लिखेंगे +1 = 24। अब यहाँ देखेंगे 4 का एक्सपोनेंट x, ये 4 1 जा 4 -1, तो 4 1 जा 4 -1 होल अपॉन में 4 = 24। यहाँ देखेंगे 4 का एक्सपोनेंट x इंटू 4 -1 3/4, ये हो गया = 24। अब ये 4 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, तो 4 का एक्सपोनेंट x = 24 × 4/3। ये जो 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा 4 जाके मल्टीप्लाई, 3 8 जा हो गया 24। अब यहाँ देखेंगे 4 को लिख सकते हैं 2 का एक्सपोनेंट 2, 2 2 जा 4, अब 4 की एक्सपोनेंट x है तो होल एक्सपोनेंट x, यहाँ 8 4 जा 32 हो गया, और 32 को हम लिख सकते हैं 2 का एक्सपोनेंट 5, 8 4 जा 32, 32 को 2 की एक्सपोनेंट 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। अब ये दो एक्सपोनेंट है, दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × x 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का पावर क्या है 5। अब यहाँ देखेंगे बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होना चाहिए, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड आप देखेंगे 2x = 5 है, तो x की वैल्यू ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड होगा तो 5/2, ये x की वैल्यू आ गई 5/2, x की क्या वैल्यू आ गई 5/2, x = 5/2 आ गया। हमको फाइंड करना था 2x की पावर 3, तो हमको फाइंड करना था 2x की पावर 3, और हमारा जो x की वैल्यू आई है वो 5/2 आया, तो x के प्लेस पे 5/2 रख दो, 2 × x मतलब 5/2 और होल पावर 3, तो होल पावर 3। अब = देखो 2 से 2 कैंसिल, अब बचा 5, 5 की एक्सपोनेंट 3, तो 5 की एक्सपोनेंट 3 मतलब 5 × 5 × 5, तो यहाँ पर हो जाएगा ये कितना 5 5 जा 25, 5 जा 125, यही आपका हो गया क्या आंसर 125 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ 81/16 है = में, तो 81 3 की पावर 4 है, 16 2 की पावर 4 है, तो 3/2 की होल पावर 3 बन रहा है, तो 3/2 यहाँ है लेकिन यहाँ 2/3 है, तो जहाँ 2/3 उसको भी हम 3/2 करेंगे, जो 2/3 है इसको अगर हम 3/2 कर दें तो एक्सपोनेंट जो +x है वो -x हो गया, इंटू 3/2 का एक्सपोनेंट 2x = जो 81 है इसको 3 और 16 को 2 और होल पावर लगा देंगे क्या 4। अब देखेंगे 3/2 3/2 3/2,
तो पहले तो यहाँ मल्टीप्लाई है, दोनों का बेस इक्वल है 3/2 3/2, तो एक्सपोनेंट ऐड कर लेंगे, मतलब 3/2 का एक्सपोनेंट यहाँ -x है और यहाँ +2x है, दोनों ऐड कर लेंगे। इक्वल टू यहाँ बेटा 3/2 का होल एक्सपोनेंट हो गया 4। बेस इक्वल होगा तो इक्वल का साइन अगर बीच में लगा है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा। हम लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, इसका एक्सपोनेंट है -x + 2x इक्वल टू इसका एक्सपोनेंट 4। अब ये प्लस माइनस माइनस 2x में 1x माइनस हो जाएगा तो 1x बचेगा, और इधर है x वो 4, x की वैल्यू आपकी इजीली आ गई 4। यही आपको फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब मैं इस क्वेश्चंस को तेज़ी से बता सकता हूँ क्योंकि जो बेसिक चीज़ें थी वो आपको पता हो चुकी हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब ऐसे क्वेश्चन को जब भी आएगा आपके सामने तो तेज़ी से आपको लगाना है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, अब आगे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के इसी चैप्टर की। आज के लिए ही इस वीडियो में इतना ही। अब आगे आप लोगों के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है कमेंट करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।